जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत नहीं आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर खास मेहमान के तौर पे उन्हें इनवाइट किया गया था। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या शी जिनपिंग ने अमेरिका की यात्रा की है वो एक कारण है? क्या निज्जर और पन्नू हत्याकांड, पन्नू को लेकर जो दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है, क्या वो एक कारण हो सकता है? कुछ और मुद्दे हैं जिन्हें समझने के लिए आज हम बेहद खास मेहमान कर्नल जयेश सोढी सर के पास पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। समय देने के लिए थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। कर्नल सोढी सर, बहुत कल एक खबर आती है कि जो बाइडेन, जिनका इंतजार किया जा रहा था कि खास मेहमान गणतंत्र दिवस पर होंगे, अचानक से अमेरिका का कहना कि जो बाइडेन नहीं आ पाएंगे। क्या मायने है, क्या संदेश है सर उस वक्त जिस वक्त एफबीआई के चीफ भारत पहुंचे थे? राजेश जी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो निश्चित था और उन्होंने कंफर्म भी किया था कि वो अगले साल 26 जनवरी के रिपब्लिक डे परेड में वो भारत में चीफ गेस्ट के तौर पे आएंगे। और इसी मीटिंग के साथ साथ अगले ही दिन क्वाड का शिखर सम्मेलन भी प्लान किया गया था भारत में ही। लेकिन दो चीजों ने इस दौरे को रद्द कर दिया। पहला था शी जिनपिंग की अमेरिका की यात्रा जो कुछ पिछले महीने 15 नवंबर को हुई, और उसके 13 दिन बाद 28 नवंबर को जब अमेरिका ने भारत पे आरोप लगाया कि भारत के किसी सीनियर अफसर ने अमेरिका के एक नागरिक जो कि एक आतंकवादी है, जिसे भारत ने आतंकवादी करार दिया हुआ है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको इस सीनियर भारत सरकार के अधिकारी ने मरवाने की कोशिश की। इन दो चीजों की वजह से अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना दौरा ही नहीं कैंसिल किया, लेकिन साथ साथ जो क्वाड शिखर सम्मेलन को भी स्थगित कर दिया। वो ज्यादा एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम सारी बिंदुओं को मिलाएं और ये सारी चीजें अमेरिका के राष्ट्रपति के चीन के राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे के बाद होनी, ये वाकई में एक गंभीर बात है। जी, मैं बड़ा एक मुझे लगता है कि एक थोड़ा उलझा हुआ सवाल है और मैं चाहूंगा कि इसे अगर हो सके तो सुलझाइएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे लगता है इसमें बहुत कम बातचीत होती है। हम अमेरिका की तरफ भी झुकाव रख रहे हैं, हम रूस की तरफ भी झुकाव रख रहे हैं, हम ईरान से भी रिश्ते चाहते हैं, हम फ्रांस से भी रिश्ते चाहते हैं। तो क्या जो इस वक्त विदेश नीति है वो एक मझधार में फंसी हुई है? हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेरिका की तरफ जाना है या फिर रूस की तरफ जाना है। और उसका क्या उसका एक नतीजा ये जो बाइडेन की यात्रा कैंसिल होना भी है। क्या मैं इस लिहाज से चीजों को देखूं? कड़वा सवाल हो सकता है सर। राजेश जी, 1947 से जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी विदेश नीति निष्पक्ष और नॉन अलाइंड रही है। और जब कोल्ड वॉर 1 का समय था, जो कि कोल्ड वॉर 1 का वो समय कहते हैं जो कि अमेरिका और भूतपूर्व यूएसएसआर या सोवियत संघ के बीच में एक कोल्ड वॉर या शीत युद्ध था, उस वक्त भी भारत हमेशा की तरह नॉन अलाइंड था, लेकिन हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। और अभी जो ये कोल्ड वॉर 2 का जमाना है, जिसमें ये शीत युद्ध है अमेरिका और चीन के बीच में, अभी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल और नॉन अलाइंड है, लेकिन हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है। और अगर हम इतिहास में जाएं, जब जब हमारा अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हुए हैं या हमने कोशिश की है, इससे चीन को चिढ़ मची है और चीन ने एक आक्रामक रवैया अपनाने से भी कभी चूक नहीं की है। तो हमारी जो ये इस वक्त अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, हालांकि हमारी पॉलिसी अभी भी नॉन अलाइंड है, ये चीन को कुछ खटक रही हैं। और चीन बार बार इस चीज के बारे में बात कर रहा है कि हमारी जो ये अमेरिकी के साथ नजदीकियां हैं, ये इस इलाके में, इस क्षेत्र में अशांति पैदा कर सकती है। एक सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग सर उठ रहा है। आपने भी पन्नू का जिक्र किया, मैंने भी निज्जर की बात की। सर, भारत ने कभी नहीं कहा कि ओसामा बिन लादेन, अल जौहरी या सुलेमान, जनरल सुलेमानी
या दूसरे आतंकी जो हैं, जो अमेरिका के आतंकी हैं, वो भारत के लिए आतंकी नहीं है। लेकिन ये क्या दोहरा मापदंड नहीं है अमेरिका का कि भारत ने जिसे आतंकी घोषित किया है, अमेरिका उसे आतंकी मानने से इनकार करे? राजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका वही करता है जो वो चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास सैनिक ताकत है। लेकिन अगर हम एक न्यूट्रल नजरिए से देखें, अगर कोई देश में एक आदमी रह रहा है और वो दूसरे देश पे ऐसे वार कर रहा है जो कि उस देश की अखंडता को खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, तो हमें पहले आपस में पूछना चाहिए कि क्या वो देश उस आदमी को खुली छूट देनी चाहिए? कतई नहीं। क्योंकि जो आदमी दूसरे देश के अगेंस्ट जहर घोल रहा है, वो उस देश के लिए भी आने वाले वक्त में जहर घोलेगा। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो पाकिस्तान में। हम सबको याद है कि 21 अक्टूबर 2011 को जब अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पे गई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप रखते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए ये सांप उन्हें भी डसेंगे। और आज हम 2023 में देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है, उन्हीं आतंकवादियों के जरिए जो पाकिस्तान ने पाला था, जिन सांपों को पाला था भारत पे वार करने के लिए। तो ये अमेरिका की बिल्कुल एक दोहरी नीति है, एक डबल स्टैंडर्ड है कि उनके देश में एक आदमी है जो खुलेआम धमकियां दे रहा है कि वो एयर इंडिया फ्लाइट्स को उड़ा देगा, वो पार्लियामेंट पर अटैक कर देगा, और उसको अरेस्ट तक नहीं किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई तो दूर की बात है, उस पे ना उस पे अरेस्ट है, ना उसको बोला जा रहा है चुप होने के लिए। जो उसके मन में आ रहा है वो बोली जा रहा है। और भारत सरकार ने कई बार पहले भी और अभी भी साफ और स्पष्ट किया है कि ना हमारी नियत है, ना हमारी नीति है कि हम किसी भी विदेशी नागरिक को किसी भी विदेशी देश में मारेंगे। और जैसे ही अमेरिका ने भारत के ऊपर ये गलत इल्जाम लगाए, भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल देश होते हुए तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, क्योंकि भारत को पता है कि हमने कभी ना ऐसा किया है, ना हम ऐसा करेंगे। लेकिन इस वक्त, बस मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा इस पे, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी होता है कि जहां पे भारत हर तरीके से अमेरिका की सहयोग कर रहा है, अमेरिका के एक बार कहने पे हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है, अब अमेरिका को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए और गुरपतवंत सिंह पन्नू और दूसरे जो आतंकवादी हैं जो उसके देश में रह रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो लंबी बातचीत मेरी और आपकी हुई अभी, उसमें एक चीज और निकल के आती है सर कि जब ओसामा बिन लादेन को मारा जाता है, तो फिर ओबामा, या फिर जब अल जौहरी को मारा जाता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन, यानी कि जनरल सुलेमानी को मारा जाता है, या आईएसआईएस के चीफ को मारा जाता है, तो अमेरिका के प्रधान जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो आकर कहते हैं कि जी देखिए, हमने ये आतंकी था, हमारे खिलाफ था और हमने इसको मार दिया है। क्या भारत को इस लेवल में आने में अभी वक्त लगेगा कि फिर वो देश अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जहां पे भी हमारे दुश्मन बैठे हैं, हम उनका खात्मा करें और हम एक कबूल करें कि हाँ, वो हमारे दुश्मन थे, हमारे नागरिकों के दुश्मन थे और हमने उनको मारा है। यहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा सर? बिल्कुल राजेश जी, हमें वहां पे पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे देश में अमेरिका टाइप पेट्रियट एक्ट या पेट्रियट कानून नहीं है। कुछ दशक पहले जब अमेरिका को एहसास हुआ कि वो एक बड़ी ताकत बन चुका है और उसके नागरिकों पे और उसके देश पे ये विदेशी आतंकवादी बार बार वार कर रहे हैं, तो अमेरिका ने एक कानून बनाया जिसका नाम है पेट्रियट एक्ट, जिसके तहत अमेरिका की खुफिया एजेंसीज को पूरी छूट है और ताकत है कि वो दुनिया में किसी भी देश में छुपे हुए किसी भी कोने में कोई भी आदमी या औरत जो अमेरिका या अमेरिकी नागरिकों पे वार कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है, उसको वो मार सकते हैं या उसको गिरफ्तार करके अमेरिका ला सकते हैं। तो जब ऐसा कानून अमेरिका ने बनाया तो उसके हाथ ऑफिशियली खुल गए और वो अब खुलेआम ऐसी कार्रवाई कर रहा है। भारत भी ये चीज कर सकता है, लेकिन उससे पहले हमें पेट्रियट एक्ट टाइप कानून बनाना होगा, क्योंकि एक बार हमने ये कानून बना दिया, उसके बाद हम खुलेआम
जो भी भारत के अगेंस्ट ये आतंकवादी कार्रवाई करें विदेशी देशों से, हम उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। और अमेरिका की तरह हमारे भी बड़े बड़े मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल सकते हैं हाँ हमने मारा है। लेकिन उसके लिए ये कानून बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कानून ही एक देश के हाथ जो हैं वो लीगली साउंड करता है और उसे ताकत देता है कि वो ऐसी कार्रवाई करे जो उसके देश के खिलाफ ऐसी जंग लड़ रहे हैं।